प्रतिशत की क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है वो, मान लीजिए आपको दो संख्याओं का गुणा कर कर तीसरी संख्या प्राप्त करनी है। आपने दो संख्याओं को गुणा किया और तीसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई, और सवाल में कह दिया जाए ये जो संख्या है वो कैसी है, निश्चित है, इसको बदलना नहीं है आपको, ये जैसी है वैसी ही रखना है और इनमें परिवर्तन किया जाए। और परिवर्तन कैसा है, मान लीजिए एक को बढ़ा दिया जाए, एक को बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाना कैसा है, गुणा में या भाग में, गुणा में जिसको हम कहते हैं, या प्रतिशत में, समझ लीजिए प्रतिशत में बढ़ा दिया जाए, कह देगा 10% बढ़ गई, कह देगा दुगनी हो गई। तो दूसरी में परिवर्तन कैसे होगा वो हमें समझना है। और स्थिति क्या है कि तीसरी जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है वो एकदम फिक्स है, उसको नहीं बदलना है, सिर्फ इनमें परिवर्तन होना है। गुना में तो सीधा सा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक संख्या 50 है, एक संख्या 100 है, इन दोनों का गुणा मैंने किया तो आंसर आया 5000। अब मैं इसको क्या कर दूं, दुगना कर दूं, तो सीधी सी बात है 100 हो गया। और मैं कहूं नहीं आंसर मुझे अभी 5000 ही चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आधा करना पड़ेगा। तो गुना का तो सीधा हिसाब किताब है कि एक में आपने जितना गुना किया दूसरे का उतना गुना कम करना है, या मतलब उतना भाग करना है उतने का। दुगुना किया तो 1/2 करना दूसरे में, इसका 3 गुना कर दे तो यहाँ पे 1/3 करते। पर प्रतिशत में कहानी अलग है, होना वही है जो इनमें हो रहा है, बस दिखने में थोड़ा अलग है। मैं कह दूं जैसे ए को मैंने 10% बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया, तो ये नहीं कह सकते हम कि इसको 10% घटा दिया होगा, ये नहीं होगा। इसमें केस कुछ अलग है, इसको उदाहरण के माध्यम से कुछ समझ के देखते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपके पास 360 रुपए थे। दो तरीके के सवाल में यहां पर देख रहा हूं, आपके पास कितने रुपए थे, 360 रुपए थे। आप जब मार्केट गए, आपको क्या खरीदना था, चीनी खरीदनी थी, चीनी खरीदनी थी। आप जब मार्केट गए तो आपको वहां पता चला कि चीनी की कीमत में 10% की कमी आ गई है, कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपने 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद ली, 2 किलो चीनी अतिरिक्त खरीद ली। और ऐसे केसेस में आपको चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा जा सकता है, चीनी का नया मूल्य पूछा जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या होगा, आपको धनराशि नहीं देगा, आपसे कह देगा आपके पास एक निश्चित धनराशि है, निश्चित धनराशि है, आप मार्केट जाते हो, आपको वहां पता चलता है कि जो भी आप सामान खरीदने गए हो उसमें 10% की कमी आ जाती है, उसकी कीमत में, किसमें, उसकी कीमत में 10% की कमी आ जाती है। यहां पर भी कीमत ही है, कीमत में आ रही है कमी। इसमें पूछेगा क्या कि अब आप कितनी प्रतिशत मात्रा अधिक लेकर आओगे, कितनी प्रतिशत मात्रा आप अधिक लेकर आओगे, इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों को समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी निश्चित धनराशि लेके गए हो, आप क्या लेके गए हो, आप 10,000 रुपए आपकी जेब में है, जो भी वस्तु लेने गए हो आप, उसकी कीमत है 100 रुपए प्रति वस्तु, और आपको ऐसी 100 वस्तुएं चाहिए, तो आपका मूल्य हो गया 10,000। और हुआ क्या, इसकी कीमत घट गई है, 10% घट गई है, कितनी बची है, 90 बची है। तो वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन आएगा। आप वस्तुओं की संख्या x मान लीजिए, कैसे वैल्यू आएगी x की, इसको यहां पे ले जाओगे, भाग दोगे, x की कुछ वैल्यू आएगी। और चूंकि 100 पहले मात्रा मानी थी और x अब हो गई है, तो इसमें से इसको घटा दोगे आप तो परिवर्तन आ जाएगा। पर इसको इतना लंबा करना नहीं है,
आप सिर्फ 100 पर फोकस कीजिए। जैसे ही 100 से हम नीचे उतरे, इसको वापस 100 कर दीजिए। 10% की कमी कैसे हुई थी? 100 से हम 90 पर आए थे। संख्यात्मक मान में 10 कम हुआ, किस पर हुआ? 100 पर हुआ। हमने 100 का गुणा कर दिया, क्या आ गया था? 10% आ गया था। पर वापस हमें क्या करना है? यही करना है। संख्यात्मक मान क्या बढ़ रहा है? अब भी 10 ही बढ़ रहा है। 90 से 100 जा रहे हैं, पर कहां से जा रहे हैं? 90 से जा रहे हैं, तो 90 नीचे कर दीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। इसका मतलब है जो आपकी 10% की कमी हुई है कीमत में, अब आप 11 सही 1/9% जो भी वस्तु लेने गए थे, उसकी उतनी प्रतिशत मात्रा ज्यादा लेकर आओगे। ऐसे केसेस में क्या करना है? 360 रुपए आप लेके गए थे मार्केट में, 10% की क्या आ गई? कमी आ गई है कीमतों में, तो अब कितना रुपए बचा लोगे? अगर आप सोच लो मुझे अतिरिक्त चीनी नहीं खरीदनी है, जितनी चीनी मैं लेने गया था, सोच के गया था, उतनी ही खरीद रहा हूं, तो सीधी सी बात है 10% आप रुपए बचा के लाओगे। तो 360 का 10% कितना हो गया आपका? 36 रुपए हो गया। 36 रुपए आप बचा कर ले आओगे, पर आपने क्या किया? उस 36 रुपए से 2 किलो चीनी खरीद ली। अगर 36 रुपए में 2 किलो चीनी आ गई, तो सीधी सी बात है कि 1 किलो चीनी का जो मूल्य है वो 18 रुपया है। 36/2 कर दिया आपने, क्या है? 18 रुपया है। तो चीनी की कीमत आ गई, कौन सी कीमत आ गई? घटी हुई कीमत आ गई। क्यों? ये पैसे कौन से थे? घटी हुई कीमत की वजह से बचे थे। तो वास्तविक कीमत क्या होगी फिर? वास्तविक कैसे निकालोगे आप? मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो ये जो कीमत आई वो घटकर ही तो आई थी, तो एक्स का 90% ही तो ये कीमत थी। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्या जाएगा? 20 आ जाएगा। इसी प्रकार के सवालों को हम आगे लेने वाले हैं कुछ। नमक की कीमत में 15% कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। क्या बात है? क्या मतलब है इस बात का? कि जो वो पहले नमक खरीद रहा था 272 रुपए में, कीमत जब कम हो गई 15%, तो इस कीमत कम होने की वजह से वो 2 किलो नमक ज्यादा खरीद पा रहा है। यानी कि जो भी पैसा वो बचा रहा है, मान लीजिए उसको 2 किलो नमक ज्यादा नहीं खरीदना था, जितना पहले खरीदता था अब भी उतना ही खरीदता, तो वो कुछ पैसे बचा कर ला था 272 में से कुछ पैसे उसके बच जाते। क्यों बच जाते? क्योंकि कीमत कैसे हो गई है? कम हो गई है। चूंकि उसने पैसे नहीं बचाए, किया क्या उसने? उसी पैसे से और नमक खरीद लिया, तो जितने पैसे हमारे बच रहे थे, वो नमक जो है वो उसी पैसे से आया है, तो उसी पैसे से इसकी कीमत भी पता चलेगी। देख लेते हैं कैसे करना है। 272 रुपए थे उसके पास टोटल, इसी में से 15% बचे हैं, यानी कि ये रुपए उसका बच गया है। गुणा भी नहीं करेंगे, गुणा करेंगे लास्ट में जाके, जब तक जरूरी ना हो सवाल में गुणा नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे। जब मजबूरी हो जाए कि करना ही है तब करना है। ये क्या हो गया उसके पास? ये हो गई उसकी बची हुई कीमत। क्या कहें? बची हुई धनराशि। और क्यों बची है? क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है, इसलिए बची है। हुआ क्या ऐसे? उसने इसी पैसे से 2 किलो नमक खरीद लिया। जो खरीदना था वो तो खरीदा ही खरीदा, लेकिन जो पैसा बच गया था कीमत कम होने की वजह से, उसने उसका 2 किलो नमक खरीद लिया। यानी कि 2 किलो नमक की कीमत जो है वो इतनी रुपए है। तो 1 किलो की कीमत कितनी होती? 1 किलो नमक की कीमत कितनी होती? 272 गुणे 15/100, इसी में आप 2 का भाग दे दीजिए। ये कीमत क्या आएगी? 1 किलो नमक की आएगी। सॉल्व कैसे करना? 2 का भाग दे दो। ये यहां से आएगा आपका 20.40 रुपए। 20.40 रुपए 1 किलो नमक की कीमत आ गई। ये घटी हुई कीमत है, और निकालना क्या था हमें? घटी हुई ही निकालना था। घटी हुई क्यों है? क्योंकि जब मूल्य घट गया उसके बाद हमने ये 2 किलो नमक खरीदा है, और वो कहते थे इसकी मान लो वास्तविक कीमत बतानी है, तब क्या करना था? तो इसी नमक का क्या कर लेते हम? उस कीमत को एक्स मान लेते, और एक्स का 85%,
इसके बराबर रख देते, तो इससे आपकी नमक की वास्तविक कीमत आ जाती। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण 6,000 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पा रहा है। जो नाम का व्यक्ति है, मार्केट गया, वो 6,000 रुपए जेब में लेकर गया और खरीदना क्या था? गेहूं खरीदना था। वहां जाकर पता चला कि उस गेहूं की कीमत में 25% की कमी आ गई है, जिसकी वजह से उसने 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लिया। इस बात का मतलब है कि जो भी कीमत कम होने की वजह से जो भी उसके पास पैसा बच रहा था, उसी से खरीदा है। और वो कितना बच रहा था? वो बच रहा था आपका 6,000 का 25%। क्यों? कमी कितनी हुई है? 25% की कमी हो गई है। तो जो कमी हुई है वो पैसा आपका बच जाएगा। यदि आप पुरानी मात्रा खरीदते, जो आप सोचकर गए थे घर से खरीदने के लिए कि हमें ये खरीदना है, अगर आप वही मात्रा खरीदते तो आपके पास इतना पैसा बच जाता, 300 रुपया, कितना? 1,500 रुपया बच जाता आपके पास। ऑफिस ने जॉन ने क्या किया कि 1,500 रुपए में 5 किलो गेहूं और खरीद लिया। यानी कि ये जो है, इसका मूल्य दिखा देगा। 5 किलोग्राम का मूल्य 1,500 है, तो 1 किलोग्राम का कितना आ गया आपका? 300 रुपए आ गया। 300 रुपए मूल्य आ गया। और ये मूल्य कब है? ये मूल्य तब है तब कीमत घट चुकी है। घटे हुए गेहूं की कीमत है 300 रुपए। यदि हम पुरानी कीमत निकालना चाहें, वास्तविक कीमत निकालना चाहें इसकी, तो मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, आलू 100 रुपए उसकी कीमत थी। तो ये जो कीमत है वो यहां इसमें और इसमें क्या संबंध है? इसका एक्स का 75% जो है वो है ये नई कीमत, क्योंकि पुरानी कीमत से 25% घटकर ही आई है। घटकर आने का मतलब है, 25% घटने का मतलब है 75% है। तो इसका यहां गुणा कर दीजिए, इसका भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 रुपए आ जाएगी। यानी कि वास्तविक कीमत क्या होगी फिर? वास्तविक कीमत जो है आपकी 400 रुपए होगी। चीनी की कीमत में 10% कटौती की गई। जो भी कीमत, वास्तविक कीमत उसकी रही, उसमें क्या हुआ? चीनी की कीमत में 10% की कमी आ गई है। उतने ही पैसे में कितनी क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी? यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी चीनी का पहले प्राइस था, जो भी कीमत पहले थी, वो आप उस हिसाब से आप 18 क्विंटल चीनी खरीद रहे थे। तो जो भी पैसा आपका खर्च हो रहा था, पैसा आपको अब भी वही खर्च करना है। हुआ क्या? चीनी का रेट कम हो गया। तो रेट कम होने से मतलब क्या है कि अब हम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे। पहले 18 आ रही थी, तो अब 18 से कुछ ज्यादा आएगी। तो मान लेते हैं कि एक क्विंटल जो है, एक क्विंटल चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है। एक क्विंटल का मूल्य क्या हो गया? 100 रुपए हो गया। जब कीमत घटी तब मूल्य क्या होगा? अब 90 रुपए बचेगा, नया मूल्य। पुराना मूल्य 100 रुपए मान लिया, नया मूल्य 90 रुपए हो गया। पहले हमने कितनी खरीदी थी? एक तो एक क्विंटल का मूल्य है, हमने कितनी खरीदी थी? 18 खरीदी थी। तो 18 क्विंटल का मूल्य क्या होगा? इसमें आप 18 का गुणा कर दीजिए, 18 क्विंटल का मूल्य हो गया। कितना हो गया? 1800 हो गया। हमें खरीदना कितना है? खरीदना मात्रा हमें ज्ञात करनी है। पैसे कितने हैं हमारे पास? पैसे तो उतने ही हैं, पैसे तो इतने ही हैं, 1800 ही है। हुआ क्या? मूल्य कम हो गया। मूल्य कम हो गया। और मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज की मात्रा निकालनी है तो क्या करते हैं? कुल धनराशि, कुल धनराशि बटे कीमत कर दीजिए, उसकी कीमत से भाग दे दीजिए। या कहें, जैसे ये जो है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कीमत शामिल है और मात्रा शामिल है। ये क्या है? ये खाली कीमत है, तो मात्रा का शामिल और होना बाकी है अभी। तो दो शर्तें अगर हम बनाए, पहली शर्त के हिसाब से पहले की मात्रा गुणे पहले का मूल्य बराबर दूसरे की मात्रा, दूसरी शर्त के हिसाब से मात्रा गुणे दूसरी शर्त का मूल्य आएगा। मात्रा हमें ज्ञात करनी है तो कहां जाएगा? ये इसके नीचे चला जाएगा ये फिर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। यही तो धनराशि बनी थी जब हमने मात्रा में कीमत का गुणा किया था। इसको कर लीजिए, क्या हुआ? 100 गुणे 18 बटे 90, कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि अब आप
18 की जगह 20 क्विंटल चीनी खरीद पाओगे उसी पैसे में जो आप पहले लेकर गए थे। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। हुआ क्या कि राम के पास कोई एक निश्चित धनराशि थी। जब वह मार्केट गया तो उसको पता चला कि कीमत जो है गेहूं की उसमें 20% की कमी आ गई। तो जो धनराशि थी अब वो उस धनराशि से ज्यादा मात्रा खरीद सकेगा। और ज्यादा मात्रा कितनी खरीद रहा है वो 5 किलोग्राम। उसके पास पैसा कितना था 800 रुपए। गेहूं की मूल मात्रा आपको बतानी है किलोग्राम में कितनी थी। मूल मात्रा आप तब बता पाएंगे जब आपको जो प्रारंभिक उसको या जो पहले जो उसकी कीमत थी वो पता होना चाहिए। गेहूं की मूल कीमत पता होना चाहिए। तो पहले मूल कीमत निकालेंगे उसके बाद हम मूल मात्रा पे आएंगे। और कीमत कैसे निकालनी है वही करना है 800 करना है। 800 का 20% कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 20% कीमत जो है घट गई है तो 20% आपका अमाउंट जो है बचा रहेगा। मात्रा जो है पैसे जो है आपके बचे रहेंगे। कितना आया 160 आया। यानी कि जो भी आप घर से सोच के गए थे कि ये मैं इतना गेहूं खरीदना है, कीमत कम होने की वजह से वो गेहूं भी खरीद लोगे आप और 160 रुपए भी बच रहेंगे। 160 रुपए का आपने क्या किया 5 किलो गेहूं और खरीद लिया। तो इस हिसाब से कीमत क्या हुई 160 और 5 का भाग दे दीजिए। क्या है 32 आ गया। 32 रुपए प्रति किलोग्राम क्या हुई नई कीमत हो गई गेहूं की। क्यों? क्योंकि 160 जो आया वो कीमत घटने की वजह से आया था। तो मात्रा भी कौन सी आएगी हमारे पे कीमत भी कौन सी आएगी फिर घटी हुई कीमत आएगी। एक्चुअल कीमत क्या है हमने एक्स मान ली। तो ये जो घटी हुई कीमत आई वो एक्स का 80% ही तो होगी। एक्स का हम 20% घटा देंगे तभी बचेगा या एक्स का 80% ही होगा। तो ये ऊपर जाएगा ये आपका नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। यानी कि जो वास्तविक कीमत थी मूल जो कीमत थी वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी। और हमें ज्ञात क्या करना है हमें मूल मात्रा ज्ञात करनी है। और मात्रा निकालते कैसे हैं ज्ञात कैसे करते हैं आप धनराशि में कीमत का भाग दे दीजिए। धनराशि कितनी थी आपके पास 800 रुपए थी। 800 रुपए लेके गए थे आप। पुरानी कीमत कितनी थी 40 रुपए थी। यदि कीमत ना घटी होती तो इसका भाग दे दीजिए। यदि कीमत ना घटी होती तो आप उसी पैसे से इसी 800 रुपए से सिर्फ 20 किलो की चीनी खरीद पाते 20 किलो गेहूं खरीद पाते। और कीमत घटने से क्या हुआ 5 किलो और खरीद लिया आपने। तो 20 की जगह आपने 25 खरीद लिया। पर पुराना है मात्रा मात्रा निकाल लिया मूल्य निकाल लिया तो फिर आपका 20 किलो आंसर होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले भी पढ़ा है। यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें और तीसरी संख्या प्राप्त हो और हम कह दें कि तीसरी संख्या जो प्राप्त हो रही है परिणाम जो प्राप्त हो रहा है उसको हमें फिक्स रखना है। उसको ना घटने देना है ना बढ़ने देना है। और इनमें कुछ परिवर्तन करें। जैसे मैं ए में कुछ परिवर्तित कर देता हूं। ए को मैंने क्या किया बढ़ा दिया है। इसको मैंने फिक्स रखा है ये नहीं बदलना है। तो बी पे क्या प्रभाव पड़ेगा बी आपका कम होगा। जब दो संख्याओं का गुणा एक तीसरी संख्या दे और उसको तीसरी जो परिणाम हुआ उसको फिक्स रखना है तो एक में परिवर्तन दूसरी में परिवर्तन लाएगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। और ये परिवर्तन जो है प्लस या माइनस में नहीं। ये परिवर्तन जो आपका आएगा वो आपका या तो गुणा में आएगा या भाग में आएगा। बढ़ाना आपको गुणा और भाग में है प्लस माइनस में नहीं बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या 20 ले ली एक संख्या मैंने 100 ले ली। आंसर क्या आ गया आपका आंसर आपका आ गया 2000। अब बढ़ाने घटाने का क्या मतलब है इसको जैसे मैं कहूं कि इसको मैं घटा दूं आधा कर दूं। आधा कर दूं तो कितना हो गया ये 50 हो गया। इसको आधा किया तो इसको अब मुझे दुगना करना पड़ेगा यानी कि 40। फिर आपका आंसर यही आएगा। घटाना बढ़ाना कैसे है या तो आपको गुणा में बढ़ानी है चीजें या भाग में बढ़ानी है घटानी है चीजें।
तो जैसे ही आप एक में परिवर्तन लाओगे दूसरी में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, और कब आएगा, तब आपका परिणाम फिक्स कर दिया गया हो। संख्या कैसे लेनी है? मान लीजिए एक खपत है जिसमें आपने कीमत का गुणा किया, इसके परिणाम स्वरूप क्या आएगा? इसके परिणाम स्वरूप आपकी आय आ जाएगी, या कोई भी धनराशि ले लीजिए, आप कोई भी धनराशि ले लीजिए। खपत क्या है? खपत खर्च है आपका, या जिसको हम व्यय भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु की मात्रा है ये जो आप खर्च कर पा रहे हैं या उसको व्यय कर पा रहे हैं। ये क्या है? उसकी कीमत है। ये क्या है? ये वो धनराशि है जिससे आपने वो वस्तु खरीदी थी। इसमें क्या करेंगे? मान लीजिए उसने आय को या धनराशि को फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही व्यय करना है। आप महीने का जब भी आपकी सैलरी आती है तो हर इंसान महीने का बजट बनाता है अपना। क्या बजट बनाता है कि भाई इतना रुपया मुझे इस पर खर्च करना है, इतना रुपया मुझे उस पर खर्च करना है, और वैसे ही खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये फिक्स करना है। यदि गलती से मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ गई या कीमत घट गई और ये आपके पास फिक्स है, तो होगा क्या? प्रभाव इस पर पड़ेगा कि जो भी वस्तु आप व्यय कर रहे थे, अब वो आप ये ऐसे व्यय करनी है, कम करनी है या ज्यादा करनी है। मान लीजिए आपके पास एक फोर व्हीलर है और आपने सोच रखा है कि मुझे 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए एक महीने में पेट्रोल पर खर्च करना है। इससे ज्यादा का बजट नहीं है और ये करना ही करना है। ये भी नहीं है कम से कम चलाना है, कम से नहीं चलाना है, मुझे 5,000 पूरा खर्च करना है। मार्केट में कीमत चल रही है 100 रुपए पर लीटर। पेट्रोल जो है मान लीजिए 100 रुपए पर लीटर आ रहा है। इस हिसाब से 5,000 रुपए में आपने कितना लीटर पेट्रोल डलवाया? आपने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। हर महीने आप इतना खर्च कर पा रहे हो, बढ़िया घूम फिर रहे हो। अब हुआ क्या? मार्केट में इसको बढ़ा दिया गया। बीजेपी की सरकार है तो कीमतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ये क्या हो गया? आपका मान लीजिए 125 रुपए प्रति लीटर हो गया, 25% बढ़ गया। अब आप क्या जितना पहले खर्च कर पा रहे थे अब भी उतना कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास धनराशि फिक्स है। क्या अब महंगाई बढ़ी है? सैलरी तो आपकी बढ़ी है, तो सैलरी बढ़ी है तो उतना ही खर्च करोगे। सैलरी बढ़ी होती तो थोड़ा बहुत इसको बढ़ा देते, पर सैलरी तो बढ़ी नहीं है। जो मात्रा आपने सोच रखी थी कितना खर्च करना उतना ही है। क्या बढ़ा? कीमत बढ़ी है, तो आप कितना खर्च कर पाओगे? आप अब कुल धनराशि में फिर से आप मात्रा का गुणा कर दीजिए, तो अब क्या आ गया? यहां से आपका 40 लीटर आ गया। तो पहले जो आप 50 लीटर खर्च कर पा रहे थे उसकी जगह अब आप सिर्फ 40 लीटर खर्च कर पाओगे। यानी कि कीमतें अगर आपकी 25% बढ़ी हैं तो ये जो है आपका 20% फिर कम करना पड़ेगा आपको खपत। आप 50 लीटर के हिसाब से नहीं चला पाओगे गाड़ी, आप 40 लीटर ही अब खर्च कर पाओगे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी में हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? यानी कि जो पैसा आप खर्च कर रहे थे आपको पैसा अब भी वही खर्च करना है। और हुआ क्या? कीमत बढ़ गई तो क्या करना है? खपत कम करना है। इस्तेमाल जो हम कर रहे थे अब कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। इसको दो तरीके से समझते हैं। एक तो मान लेते हैं चीनी की कीमत कितनी है? 100 रुपए पर केजी है। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए थे खर्च करने के लिए। चीनी पर आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे थे, तो क्या बताया था? कीमत गुणे खपत। और खपत मान लीजिए ये भी क्या है? 100 केजी है। ये चाहे साल का बजट मान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का बजट था जिसमें आप इस रेट की चीनी को इतनी मात्रा में खर्च कर रहे थे। 100 केजी चीनी खर्च कर रहे थे। 100 रुपए प्रति किलोग्राम जो है तो उसकी कीमत है। उस हिसाब से आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। अब हुआ क्या? चीनी की कीमत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई?
20% बढ़ गई, यानी कि जो 100 थी अब वो 120 हो गई। यहाँ क्या परिवर्तन आएगा? यहाँ कुछ कम होगा, और कम कितना होगा? मान लीजिए कुछ ही मान लीजिए आप कि घटकर ये एक्स हो गई, घटकर क्या हो गई? एक्स हो गई। रुपए तो आपके पास अभी यही है, 10,000 ही है, तो इसको लाके यहाँ पर भाग दे दीजिए आप, तो क्या आ जाएगी? एक्स की कुछ मात्रा आ जाएगी, वो मात्रा वो आएगी जो आप अब ले पा रहे हो, खर्च कर पा रहे हो। और कम कितना हुआ? 100 थी, 100 में से उस मात्रा को घटा दीजिए, आपका कम आ जाएगा। और करना कैसे है? करना ऐसे नहीं है, जब भी आपको व्यय फिक्स दे रखा हो, ठीक है, तो जैसे जो भी कीमत हमने 100 मानी थी और खपत भी 100 ही माना था, तो इसी 100 को बनाए रखना है। ये 100 जैसे ही उसने कम किया, 20 जैसे ही उसने वृद्धि की 20%, तो ये 100 आपका 120 बन गया। हमें क्या करना? वापस इसी को 100 करना। ये जो वृद्धि हुई थी, तो ध्यान रखना किस पर हुई? 100 पर हुई। कितने की हो गई? 20 की हुई, 100 पर हुई थी। हमें क्या करना है? वापस इसको 100 बनाना है, तो 20 कम करना पड़ेगा। 20 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और ये 20 कहां से कम हुए? ये 20 यहां से कम हुए, तो अब इसी का भाग दे दीजिए फिर। तो क्या करना है? 100 लाने के लिए आपको जितना घटाना या बढ़ाना पड़ा, उसको ऊपर लेंगे, और जो भी वृद्धि परिवर्तन हुआ था, जो मात्रा बाद में बची थी, बनी थी, चाहे वृद्धि के बाद या घटने के बाद, उसको आप नीचे ले लीजिए और गुणा 100 कर दीजिए। यहां से क्या आ जाएगा? काट दीजिए इनको। 16 सही 2/3%। क्या आएगी? ये कम ही आएगी, कम करना पड़ेगा आपको। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि और टिकट की बिक्री में 8.5% की वृद्धि होती है, तो क्या निकालना है आपको? कुल आय में परिवर्तन निकालना है। क्या पढ़ रखा हमने? मूल गुणे बिक्री बराबर आपका क्या हो जाएगा? आय आ जाएगी। कैसे? मान लीजिए मूल्य जो है 100 रुपए पर टिकट है किसी मूवी का, और बिक्री भी मान लीजिए पर डे की मान लीजिए या पर घंटे की मान लीजिए कितनी हो रही है? 100 टिकट बिके जा रहे हैं उसके, तो उसी समय अवधि की आय कितनी हो गई? फिर 10,000 हो गई। थिएटर कितने रुपए कमा ले रहा है? इस हिसाब से 10,000 रुपए कमा ले रहा है वो, चाहे घंटे में समझ लीजिए टिकट की बिक्री, चाहे आप दिन में समझ लीजिए, जैसा भी हुआ। क्या ये बढ़ गया, साथ में ये भी बढ़ गया। जहां 100 रुपए बिक्री हो रही, जहां 100 रुपए मूल्य था, अब वहां कुछ ऐसा मूल्य हो गया 112.5। क्या कितनी वृद्धि हुई? 12.5 की हुई। जहां 100 टिकट की बिक्री हो रही थी, अब वो बिक्री 8% बढ़ चुकी है, 8.5%। क्या हो गई? 108.5 हो गई। तो अब आय भी बढ़ेगी, ये दोनों चीजें बड़ी है, परिवर्तन हुआ है तो आय में परिवर्तन होगा, और आय में परिवर्तन कितना होगा? इनका गुणा कर दीजिए, क्या आएगा? 12,206.25 रुपए। पहले आय इतनी थी, अब आय इतनी हो गई। 10,000 से कितनी हो गई? 12,000 हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 2206.25 रुपए की वृद्धि हो गई। किस पे हो गई? 10,000 पे हो गई। तो प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना आ गया? 22.0625%। ये बढ़ गया, ये क्या बढ़ गई? आपकी आय में वृद्धि हो गई है ये। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो उससे हुआ क्या? उसके बिक्री में वो कह रहा है X% की वृद्धि हो गई। मूल्य घटा तो चीजें, व्यक्ति जो कस्टमर जो है चीजें ज्यादा खरीदने लगे, बिक्री बढ़ गई उसकी। उससे क्या हुआ? राजस्व प्राप्ति भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 60% बढ़ गई। ज्यादा लोग चीजें खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। क्या करना है? मान लीजिए 100 रुपए क्या थी उसकी कीमत थी, और 100 वस्तुएं ही बेच रहा था वो दिन में, और वस्तु की कीमत 100 रुपए है, और 100 ये बेच रहा था। इस हिसाब से ये कितना हो गया था? इस हिसाब से उसका जो आमदनी है, राजस्व है, वो कितना है? 10,000।
अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ ऐसा कि ये बढ़ गया, ये घट गया, और 100 से ये बचा है 80, और इसमें कुछ वृद्धि हो गई, और वृद्धि होकर ये मान लीजिए ये 22 के बराबर हो गया। कुछ भी इसमें समा कुछ ऐसा बढ़ा कि जो भी अमाउंट है हमने 22 के बराबर मान लिया, और फिर वही कहानी, इसमें भी वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, और 60% की हो गई। यानी कितना हो गया ये, 10,000 की जगह अब 16,000 रुपए आमदनी इसकी होने लगी। क्या करना, इसका भाग यहाँ दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 22 की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। क्या मतलब इसका कि जो बिक्री 100 हो रही थी, अब वो बिक्री 200 होने लगी। कितनी बढ़ गई, 100 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, 100 पे बढ़ी। यानी कि आंसर क्या है आपका, 100। यानी कि अब जो उसकी जो बिक्री वृद्धि हुई वो दुगनी हो गई, यानी कि 100% वृद्धि आपको बिक्री में देखने को मिलेगी। यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है, ज्ञात करना है आपको। कीमत बढ़ाई गई है खाली, यानी कि 100 रुपए अगर कीमत थी तो 181 कर दिया गया है, और क्या कहा उसने कि व्यय अपरिवर्तित रखना है। जो आप पहले खर्च कर रहे थे पैसा पेट्रोल पर, वो आपको वही रखना है, उसे नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी। क्या करना है, खपत को कम कर दीजिए, जो आप यूज में ले रहे थे पेट्रोल उसको घटा दीजिए। तो कहने का मतलब है कि 100 से यदि हमने कुछ बढ़ाया है तो वापस आप उसी पर आ जाइए, उसी पर वापस आना है। क्यों आना है, क्योंकि जो तीसरी वैल्यू गुणा करने पर जो आती है वो फिक्स है, वो नहीं बदली। तो एक में जो परिवर्तन हुआ वही परिवर्तन आपको दूसरी में देखने को मिलेगा। जितना एक में हुआ उतना ही आपको देखने को मिलेगा, बस दिखने में अलग अलग होगा, संख्यात्मक रूप से वही होगा। जैसे मैंने कहा 100 से 181 हो गया, कितना बढ़ गया, 81 बढ़ गया। ये किस पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा, और हमें वापस 100 ही पकड़ना है, 100 ही को बनाए रखना है। तो 81 अब कम भी करेंगे, और अब कम कहां से करेंगे, अब यहां से करेंगे। तो जो प्रतिशत में कमी जो आएगी वो 81/181 से आएगी, और ये जो वैल्यू देगा आपका 44.75%।